ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री टी.एस. ठाकुर, 397 दिन का कार्यकाल 3 दिसंबर 2015 से 4 जनवरी 2017 तक। मेरी नज़र में आपको मैं 10 में से सिर्फ 0 नंबर देता हूं आपके लगभग 400 दिन के कार्यकाल के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आपके 397 दिन के कार्यकाल के लिए भारत की जनता जिसके लिए आपको न्यायाधीश का पदभार मिला है, वो जनता जो न्याय के लिए अदालतों से तारीख पर तारीख ले रही है, अगर इस जनता के जज के तौर पर आपको नंबर देने को कहा जाए तो उस जनता में से मैं आपको 10 में से 0 नंबर दूंगा। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने की। उसी उपलक्ष्य के अंदर हम कभी ज्ञापन, कभी पत्र देते हैं, शायद किसी तरह के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश या उच्च अधिकारियों के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो सुधार के लिए थोड़ा प्रयास करें। इसी संदर्भ के अंदर मैंने 6 दिसंबर 2016 को ये पत्र 3 जगह भेजा था। एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और एक उनके बाद जो जस्टिस बनने वाले थे, जस्टिस श्री J.S. खेहर जी को, और एक प्रधानमंत्री जी को। 10 में से 0 नंबर दिए थे उनके मैंने कार्यकाल के। मैंने उस टाइम वो रिटायर होने वाले थे, बस उनके रिटायर होने में सिर्फ 5 से 7 दिन बाकी थे, कुछ 1 महीना बाकी था लगभग बस। जिस कारण उनको ये पद मिलता है, क्या वो इस पद की शोभा बढ़ाते हैं? मैंने क्या लिखा इसको पहले सुन लीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि वो इस पद के लायक थे या नहीं थे। क्योंकि मैंने आपको जब भी सुना सिर्फ जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, कॉलेजियम और जजों की कमी के बारे में कहते हुए ही सुना। एक बार भी आपने बार और बेंच के खिलाफ जाकर अदालत, जज और वकीलों से पीड़ित आम जनता के हित के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कमेंट्स नहीं किया। जब भी इनको सुना जाता है सिर्फ अपने हितों के बात के लिए सुना जाता है इनको। अगर कोई टिप्पणी भी करते हैं तो पर कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करता जिससे आपको और मुझको कोई लाभ हो। जिस तरह से आप सिर्फ कॉलेजियम और जजों की कमी के बारे में बात करते थे, इस कारण से मुझे और इस देश की अधिसंख्यक जनता को ऐसे लगने लगा है कि जैसे आप भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, जजों द्वारा बनाई गई एसोसिएशन के पद पर विराजमान हैं। आपने जजों की कमी पर हमेशा बात की, पर कभी जजों की क्वालिटी पर भी बात करी कि वो किस तरह का न्याय प्रदान कर रहे हैं, कितने टाइम जज सीट्स में आकर बैठ रहे हैं, किस तरह के ऑर्डर पास कर रहे हैं, कितनी तारीख पर तारीख दे रहे हैं, जो मुकदमे 4 डेट में निपटने चाहिए उनको 40 डेट क्यों लग रही हैं। कभी आपने इस पर बात नहीं करी, पर कभी कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि जिंदगी बड़ी नहीं विशाल होनी चाहिए। उसी तरह देश में न्यायाधीश चाहे कितने भी हों, पर अगर एक भी न्यायाधीश, ओनली सिंगल वन न्यायाधीश न्याय देने में अक्षम है या भ्रष्ट है, तो देश के लिए वह 100 अक्षम भ्रष्ट नेताओं, राजनीतिज्ञों या 1000 अक्षम भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मेरा मानना है। सिर्फ एक जज पता नहीं कितने नेताओं, कितने भ्रष्ट नेताओं, कितने अपराधियों, कितने करप्ट सरकारी अधिकारियों की पनाहगाह बन जाएगी वो अदालत, जिस सीट पर कोई अक्षम या भ्रष्ट जज बैठा हुआ है। क्या आपने कभी एक बार भी यह जानने की कोशिश करी कि कितने जज न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के लायक हैं भी या नहीं? बस बैठे हुए हैं जी, एक टेस्ट पास कर दिया और सीट पे आ गए अगले 40 साल के लिए। कितने न्यायाधीश अक्षम या भ्रष्ट हैं? या आपकी नज़र में देश में न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान उस समय 16,000 के लगभग सारे जज न्याय के देवता भगवान शनि का अवतार हैं या राजा विक्रमादित्य सरीखा न्याय करते हैं वो? इतनी बारीकी से सोचकर 397 दिन के कार्यकाल में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि गांव, देहात, कस्बों, शहर की अदालतों का हाल क्या है? कैसा माहौल है वहाँ का? जबकि आप तो यहाँ से निकले हैं, आपका पता सब कुछ है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के बाद
अगर आप कुछ दौरे इन पे लगा लेते और सुधार करते तो आज आपकी गिनती किस तरह के महान लोगों के बीच में होती, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कितने जज समय से अदालत आते हैं और जाते हैं, और अदालत में आकर कितना समय अदालत में जन सुनवाई में और कितना समय अपने चैम्बर में बिताते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है? क्यों जानेंगे आप? क्योंकि आप तो जजों के लिए बैठे हैं, हमारे लिए थोड़ी बैठे हैं आप। कितने जज जनता को न्याय प्रदान करने की कोशिश करते हैं? कितने जज बिना किसी लालच या दबाव में निष्पक्ष रूप से न्याय कर रहे हैं? देश की गरीब, अनपढ़, पीड़ित आम जनता को समय पर निष्पक्ष उचित न्याय मिल भी रहा है या नहीं? कहने लिखने को बहुत कुछ है, पर अंत में आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि मौका एक बार मिलता है जिंदगी में, और आपको यह मौका मिला पर आपने उस मौके को गंवा दिया। इस महत्वपूर्ण पदभार में से जाते जाते जल्द उचित और निष्पक्ष न्याय के लिए अदालतों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान कर जाए, या कम से कम उन वादी या प्रतिवादियों के लिए मंजूरी प्रदान कर जाएं जो अपने खर्च पर अपने मुकदमे में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हों, जिससे न्याय के लिए तरसती देश की जनता और आने वाली पीढ़ी आपका शुक्रिया अदा कर सके। वी वॉन्ट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये लेटर लिखा था मैंने 6/12/2016 को, उनके रिटायरमेंट से लगभग 1 महीना पहले। लेकिन हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश के नाम पे जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें पकड़ता कोई यूडीसी या कोई क्लर्क ही होगा मेरे हिसाब से, तो शायद कोई पियोन ही पढ़ता होगा उसको। अब उनके हिसाब से किसी पियोन की या किसी क्लर्क की बुद्धि एक मुख्य न्यायाधीश के बराबर की है, तो मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि डिस्पोजेबल तो वही करते होंगे, उन तक ये पत्र हमारे पहुंचते भी नहीं होंगे। अगर आज आपको जस्टिस टी.एस. ठाकुर जी का एड्रेस का पता है कि वो आज कहाँ रहते हैं, तो उनका पता कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं ये लेटर उनको आज भी भेज दूंगा कि देखें, पढ़ें और समझें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने महान कार्य किए या कितने महान कार्य नहीं किए, वो क्या कर सकते थे और क्या क्या उन्होंने किया। ऐसा बहुत कुछ इस सीट पर रहकर वो कर सकते थे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत से वकील वकालत करने के लायक नहीं है, पर उन्होंने क्या कभी कहा कि जज भी ऐसे हैं जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है? इस तरह के पत्र आप भी लिख दिए। इन जजेस को नंबर देना शुरू कीजिए आप, 10 में से 0 या 10 में से माइनस कर दीजिए, आप 0 से माइनस कर दीजिए कि जो इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। जब तक हम इस तरह के पत्र लगातार छोटे से बड़े अदालतों के अंदर नहीं भेजेंगे, इनके कान नहीं खुलने वाले। इन्हें क्या मतलब है कि हमें न्याय प्रदान करें? ये अपनी पावर के अंदर मस्त हो चुके हैं आज की डेट के अंदर। आज उस टाइम 16,000 जज थे 2016 के अंदर, आज 26,000 जज हैं, पर आज भी क्या न्याय मिल रहा है? 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने इसमें कहा कि अगर सिर्फ एक जज, जबकि एक नहीं है, गिनती तो बहुत सारों की है, अगर एक जज भी करप्ट है या अक्षम है या न्याय प्रदान करने की उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो 100 भ्रष्ट नेताओं से भी ज़्यादा देश का नुकसान पहुंचा सकता है। हजारों सरकारी कर्मचारी जो काम नहीं करना चाहते या करप्ट हैं, उन सब से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो उन सब के लिए एक्सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है वो जज। लेकिन अगर उसी सीट पर बैठा हुआ जज अगर डेडिकेटेड है, ईमानदार है, न्याय प्रदान करने में इच्छुक है, तो क्या मजाल कि किसी पुलिस स्टेशन से कोई भी रिपोर्ट इस तारीख पे कहा जाए तो अगली तारीख तक ना पहुंचे। तो क्या मजाल किसी सरकारी अधिकारी की जो अपना काम ना करे। वो हमारे देश के अंदर जितने भी करप्ट सिस्टम है, जितने भी करप्ट हैं, उन सब की पनाहगाह बन चुके हैं आज ये हमारे देश की अदालतें। क्या आप अपने बच्चे को ये सिस्टम देना चाहेंगे, या जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इसी सिस्टम को फेस करना चाहेंगे? नहीं तो सिर्फ रोज के 10, 15, 20 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, बस आप अपने गुबार को बाहर निकालिए। सोशल मीडिया पे जगह जगह सिर्फ इसी की बात कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए।
और रोज़ नहीं तो महीने में 4 दिन कम से कम कहीं भी एक ज़मीनी स्तर पर कोई प्रोग्राम जरूर रखें। आप नहीं रख सकते तो जो रखता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और कुछ नहीं तो 4 आदमी कहीं मिलना शुरू कीजिए, आपस में बैठ के इस पर भी चर्चा करना शुरू कीजिए। आप न्यूज़पेपर को, मीडिया को अपने लेटर भेजिए, आप जुडिशरी को भेजिए, पीएमओ को भेजिए, प्रेसिडेंट को भेजिए। बताइए कि अब हमारे देश के अंदर अदालतें या तो सुधारी जाएं या बंद कर दी जाएं, क्योंकि ये आम जनता को न्याय तो दे नहीं रही है, तारीख पर तारीख देती है। सिर्फ न्याय मिल रहा होता तो आज हमारे देश का इतना बुरा हाल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर गहरी प्रयास भी कर रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिस भाई को भी ऐसा लेटर चाहिए होगा वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेज देंगे, साथ में लेटर की डिमांड कर देंगे 7042418108 पर। मैं उनको इसकी जेपीजी कॉपी भेज दूँगा या पीडीएफ कॉपी भेज दूँगा उनके पास में। वो भी चाहें तो इस लेटर को आगे भेज सकते हैं। प्रयास कीजिए, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत मिलेगा जहाँ पे लोग सुसाइड नहीं करेंगे न्याय के लिए, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे नहीं लगाएंगे, देश को विकसित करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद आप।